राफेल बड़ा मुद्दा है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, उस पर बात हुई है नेशनल लेवल पर, मोदी जी ने भी कही, राहुल जी ने भी कही, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो जमीनी मुद्दे थे, जो जमीनी बातें थी, उस पर 15 साल से आपकी सरकार है। व्यापम घोटाला, किसानों का मामला, नौकरियों का मामला, ये 15 साल में आपकी सरकार थी, फिर ये मुद्दे आए क्यों बाहर? कांग्रेस को मौका ही क्यों दिया आपने बोलने का? हाँ सुनिए ना, कांग्रेस को बोलना नहीं, कांग्रेस ने ही किसानों को गुमराह किया, उनको भड़काया, झूठे आंदोलन खड़े किए। मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। आज दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर अगर खेती कहीं पूरे विश्व में है, भारत में नहीं पूरे विश्व में 21% ग्रोथ तो सिर्फ मध्य प्रदेश में है। और जो स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया है तो वो हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार ने दिया है। आपके दिग्विजय की सरकार के टाइम में तो ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा हो गया। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की इंडस्ट्री हो गई। मध्य प्रदेश एक विकास के मामले में ठप हो गया। आज जो मध्य प्रदेश जहां पर आया है उसका अगर लाने का अगर किसी ने काम किया है ना साहब, तो वो किया शिवराज सिंह ने सरकार ने। वहां की सड़कें देखिए, युवाओं का रोजगार कहां है, फिर वहां की प्रगति देखिए, वहां की सिंचाई देखिए, वहां का सारा विकास देखिए, वहां की किसानों की परिस्थिति विकास में वहां के नौजवान इस बार ये गुस्सा बता रहे थे कि रोजगार कहां है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को कंगाल करके रख दिया। उस कंगाली में से बाहर निकालने का काम शिवराज सिंह जी ने किया है। आपने सिर्फ गुमराह किया लोगों को। मंदिरों में जब दर्शन करके नासिर जकरिया आप गुमराह कर रहे हैं, किसानों को लाठियां चलवाई गई हैं, तो किसानों ने आपकी बात मानी कैसे जब वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था? नहीं देखिए, अगर आपको याद होगा कांग्रेस के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किए थे किसानों का। और ये जहां भी इनकी हुकूमत थी, आज तो ये मट्टी पलीत हो गए। इन्होंने किसानों के जो जिसे कहते हैं अन्नदाता, किसान की फलाह बहबूदी के लिए क्या किए? किसान आत्महत्या करता है। पुरोहित साहब सवाल मुझसे, मुझे जरा जवाब देने दीजिए प्लीज। सवाल ये होता है कि जब उन्होंने किसान का मुद्दा लिया है और किसानों के लिए क्या किया आपने कहा था मिनिमम प्राइस देंगे, फेयर प्राइस देंगे, कुछ नहीं किया। किसान जो होता है आज भी 60 to 70% ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। आपने एग्रीकल्चर पे तवज्जो ही नहीं दी। आपने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम ये करेंगे। क्या किया आपने? जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ही निगलेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया इस मुल्क में, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया। आप लोग ने क्या किया? इसका तो जवाब दीजिए। हम नहीं पूछ रहे, आज जनता ने जवाब दे दी। अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाइए। मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पर्सनल अटैक्स मत कीजिए प्लीज। विकास का काम, किसानों को मदद करने का काम। बिल्कुल। और कांग्रेस के खेमे में जश्न भी शुरू हो गया। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिल्ली और जयपुर में कांग्रेस के खेमे में जश्न मनाया जा रहा है, तस्वीरें भी आप देख लीजिए।